हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डी मार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स। सो अगर डी मार्ट को देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से डी मार्ट जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और कितने टाइम अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें अब बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर देखें तो 22% या 25% के आसपास के 22% के आसपास गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। और अभी भी जो है स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अगर देखें या तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल इश्यूज़ और क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिखाया, ये 5 साल का चार्ट दिखाया है। सो ये अगर ये डेट अगर आप सबको पता होगे तो यहाँ पे जो था वो कोविड का आउटब्रेक हुआ था और कोविड के आउटब्रेक के बाद जो था वो स्टॉक ने या पूरे स्टॉक मार्केट ने जो है अंडर परफॉर्म किया था। वहाँ से अगर देखें तो अच्छी खासी रिकवरी जो है वो स्टॉक ने पिछले 2 साल के अंदर करके दिखाई है। बट जैसे ही ये पीक आया और अब जो है वो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन जो हाइक या स्पाइक हो चुका है, जिस वजह से सो अभी हम लोग जो है वो पैंडमिक से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी या जो पैसे डूब गए थे, मैं इंक्लूडिंग ऑल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। सो डी मार्ट के अंदर भी अगर हमारे पैसे जो लूज़ हुए थे वो धीरे धीरे वापस रिकवर कर रहे थे और प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। बट सडनली जो है सेकेंड इशू क्रिएट हो गया जो कि है इन्फ्लेशन। सो अगर इन्फ्लेशन की मार अगर सब कंपनीज को पड़ेगी तो डीमार्ट को भी पड़ेगी, क्योंकि ये भी जो है वो वर्ल्ड के चेन का एक हिस्सा है। सो यहाँ पे भी जो है इन्फ्लेशन की मार स्टॉक को भी पड़ेगी। अगर दूसरी बात मैं कहूँ कि क्या स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो येस, फंडामेंटली स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमने काफ़ी बार अपने चैनल के ऊपर डिस्कस भी किया है। अगर मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न बताऊं तो 1 साल के अंदर 22% के आसपास की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। पहले अगर देखें तो लगभग 35% के आसपास की गिरावट हो चुकी थी, बट वहाँ से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी जो है वो स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है फ्रॉम द लेवल ऑफ 3200। सो वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट की रैली जो है वो स्टॉक ने कर दी थी और वहाँ से भी लगभग 1500 पॉइंट की, और वहाँ से अगर देखें तो वापस से 500-600 पॉइंट का करेक्शन जो है वो स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। सो अगर इसके टेक्निकल चार्ट और नंबर्स के अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो आप सबको पता है कि रिटेल सेगमेंट के अंदर काम करती है। और अगर 100 रुपये की चीज़ होगी तो उसको 90 में बेच के जो बाकी के पैसे बचते हैं वो 10 रुपये जो होती है इनकी कमाई होती है, या इनका प्रॉफिट अगर हम कह सकते हैं। सो रिटेल के बिज़नेस के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 100 रुपये की चीज़ 90 में बेची तो यहाँ पे 10% के आसपास का जो मार्जिन है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको ओपीएम कहते हैं। अगर कंपनी के पिछले साल की बात करें तो 21 से 22 के अंदर देखें तो लगभग 50 स्टोर जो है कंपनी ने ओपन कर दिए थे। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपनी ना तो डिविडेंड बांटती है, ना अभी तक स्प्लिट बोनस कोई दिया है, या इन्वेस्टर्स को अपार्ट फ्रॉम कैपिटल ग्रोथ कंपनी कुछ भी नहीं बांट रही है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन कर रही है। कंपनी का अगर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव अगर देखें तो वो सिर्फ एक ही है, डबल आर, जो कि है रिलायंस रिटेल। सो रिलायंस रिटेल के अगेंस्ट कंपटीशन, या आप कहेंगे कि अग्रेसिवली डी मार्ट जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर के अंदर अगर देखें फाइनेंशियल ईयर, तो लगभग 50 स्टोर जो थे इन्होंने ओपन किए। सो अभी के लिए देखें तो लगभग 284 रिटेल स्टोर जो है इनके अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं। और इनका जो अगर आप टोटल टारगेट देखें तो लगभग 1500 स्टोर के आसपास का इनका टारगेट है इन अपकमिंग ईयर्स। सो 1500 स्टोर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर 1500 स्टोर्स अगले 5 साल या 10 साल के अंदर भी इनका जो टारगेट है वो अगर अचीव कर लेंगे, मुझे 10 साल तो लग रहे हैं, 10 साल के अंदर इनका जो टारगेट है वो 1500 स्टोर का, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट या अच्छे मार्जिन मिलते हैं और कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जाते हैं तो ये 1500 स्टोर जो है वो 10 to 15 ईयर्स का जो टाइम स्पैन होगा उसके अंदर इनका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 2024 तक की बात करें तो इनका जो टारगेट है वो नए 135 स्टोर्स का एडिशन करना है। सो 284 प्लस 135 स्टोर्स का जो टोटल नंबर आएगा, सो इनका जो है नेक्स्ट टारगेट है वो 2024 तक का है।
सो लगभग यहाँ पे देखें तो 419 स्टोर जो है वो इनका टारगेट है टिल 2022। अभी के लिए देखें तो 284 है। सो 284 से इनको 419 की जो जर्नी है, या 400 स्टोर भी पकड़ ले, सो इनको ये जो जर्नी है वो 2024 तक कंप्लीट करनी है। डीमार्ट की अगर बात करें या इनके स्टोर्स की बात करें तो सबसे जो इनका बड़ा यूएसपी मैं कहूँगा तो ये चीप, ये जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो डीमार्ट में अगर हम जाएंगे तो सबसे चीप रेट में अगर आपको कोई 100 रुपये की चीज़ जो है अगर कोई मार्केट के अंदर 100 रुपये में मिल रही है, ऑनलाइन अगर 93 में मिल रही है, तो आपको डीमार्ट 101% 80 रुपये में भी बेच सकता है या 85 में भी बेच सकता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट या कंपनी मार्जिन। बट सबसे चीप अगर कोई बेचेगा तो वो डीमार्ट ही बेचेगा। और डीमार्ट किसको टारगेट करता है? सिर्फ एक ही इनका जो अगर कहें तो मिडिल क्लास को ही ये सबसे ज़्यादा टारगेट करता है। सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर मिडिल क्लास कैटेगरी में बिलोंग करती है। सो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या जो अभी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, सो इनका मेंटालिटी एक ही होता है कि हमें जो है वो चीप प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए या चीप प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। और यही मेंटालिटी को जो डीमार्ट है वो पूरा करता है। सो अगर आप देखें तो लोगों को जो चाहिए वो डीमार्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर मार्केट के अंदर या ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलेंगी और अगर उसके सामने डीमार्ट अगर सबसे सस्ती चीज़ बेचेगा चीप प्रोडक्ट्स में, सो अगर कितना भी इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि एवरी वन विल बी गेटिंग अफेक्टेड इन इन्फ्लेशन, सो डीमार्ट भी अफेक्ट होगा, बट उतना नहीं होगा जितना कि दूसरी कंपनीज को हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीप बेचने का काम तो डीमार्ट ही कर रहा है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर, मतलब कोई भी लोग अगर कहेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर एवरी वन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो सब लोग डीमार्ट को ही प्रेफर करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम अगर डीमार्ट, तो ये जो अपने प्रॉपर्टीज़ को भी बाय करते हैं, सो इसको भी पूरा ये लोग ओन करते हैं। कोई रेंटल प्रॉपर्टीज़ ये लोग एडिशन अपने असेट के अंदर करते हैं, सो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा चीज़ अगर देखें तो इन्होंने कुछ कुछ आउटलेट्स के अंदर पिज़्ज़ा भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। चीप प्राइस के ऊपर जो है डीमार्ट पिज़्ज़ा भी सेल कर रहा है। सो कुछ ही आउटलेट्स के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया है इन स्मॉल सेगमेंट अगर मैं कहूँ। दूसरा चीज़ है कि इनका जो ऑनलाइन का बिज़नेस है वो जो कि अभी के लिए बूम नहीं कर रहा है, या डीमार्ट लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे लोग अगर डीमार्ट आते हैं तो फील करते हैं प्रोडक्ट को और फिर ख़रीद के ले जाते हैं। सो प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, वॉट एवर इट इज़। ऑनलाइन अगर आप बाय करेंगे तो यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू फील दैट पर्टिकुलर और टेक इट इन योर हैंड। सो ये जो है डीमार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। सो ऑनलाइन के बिज़नेस के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नए नए स्टोर्स को भी ओपन कर रहे हैं, सबसे चीप रेट्स में प्रोडक्ट्स भी ये बेच रहे हैं। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि कंपनी जो है वो प्रेशर के अंदर चल रही है, या कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। बट मैं अगर कहूँगा कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और विज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। सो अगर अभी के लिए देखें तो लगभग 1500 स्टोर्स का जो टारगेट है वो इनको अचीव करना है इन कपल ऑफ ईयर्स। सो अगर जैसे ही ये 1500 अगर स्टोर्स हो जाएंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ पे एक सिंपल गणित है कि अगर ये लोग 50 स्टोर अगर इन्होंने ऐड किए हैं इन एग्जिस्टिंग स्टोर्स, तो स्टोर्स तो इनके बंद नहीं हो रहे, ये लोग ऐड ही कर रहे हैं। अगर एक आधा बंद भी हो गया तो भी, सो 50 स्टोर्स ऐड करेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अभी इनके मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, बट रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इनकी बैलेंस शीट है। सो अगर आप सेल्स के नंबर्स अगर देखें, पिछले 3 क्वार्टर के अगर देखें, मार्च के अगर देखें जो कि Q4 था पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, सो लगभग 8786 के आसपास। यहाँ पे अगर देखें तो 10,000 के आसपास, और यहाँ पे अगर देखें तो 10,638 करोड़ के आसपास। 10,000 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है वो सेल्स कर रही है। काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि कंपनी जो है वो सिर्फ 20 साल पुरानी, कोई ऐसी बड़ी डिकेड की कोई कंपनी नहीं है। सिर्फ 20 साल पहले कंपनी ने स्टार्ट किया, और कंपनी का सेल्स जो है वो 10,500 करोड़ के आसपास हो रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वहीं अगर कंपनी का सेल्स तो बड़ा है, बट यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस देखें तो 9,000 करोड़ के एक्सपेंस के सामने यहाँ पे 9,700 करोड़, तो जितना भी इन्होंने सेल्स किया था वो पूरा एक्सपेंस के अंदर वाइप आउट हो गया। सो यहीं जो है कंपनी मार खा गई। बट ये कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, जो कि है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की वजह से ये जो 700 करोड़ ऊपर के चले गए, वो 700 करोड़ पूरे नहीं जाते बट 200 करोड़ जाते, बट ऊपर की जो 400 करोड़ इन्होंने जो लूज़ कर दिए वो जस्ट बिकॉज ऑफ आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से। यहाँ पे अगर देखें
तो कोविड की अगर बात करें तो कोविड के आसपास अगर देखें तो 6% के आसपास जो था कंपनी का ओपीएम जा चुका था, मतलब मार्जिन जो मैंने पहले बचा है कि 100 रुपये की चीज़ अगर 90 में बेची, जो बीच का 10 रुपये बचा वो इनका मार्जिन है। सो ये जो मैंने पहले बात बताई, तो यहाँ पे 6% से अगर आप देखें तो कोविड से तो कंपनी ने जो है वो रिकवर कर लिया था, लगभग 8% के आसपास 2 साल बाद कंपनी आ चुकी थी। सो यहाँ पे 6-7% के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे 3% हो चुका। सो अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो सितंबर 2021 से जो था वो 8-9%, 8% और यहाँ पे 10% अचीव किया था, वापस से यहाँ पे 8% के आसपास आ चुका है। सो जैसे जैसे ये वॉर की सिचुएशन या ग्लोबल सिचुएशंस बढ़ती जाएंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि इनका ओपीएम अफेक्ट हो जाए। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर 2 साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट ओपीएम था वो 3% के पास आ चुका था या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसके बाद अगर कंपनी जब 3,800 करोड़ से 10,000 करोड़ पे आ सकती है, तो यहाँ पे क्या लगा, सिर्फ 2 साल लगे। सो 2 साल आपको लगे, बट कंपनी ने जो है वो 4,000 करोड़ से 10,000 करोड़, बट कंपनी परफॉर्म कर रही है। बट जो माइनर हिकअप्स स्टॉक के अंदर आ रहे हैं या स्टॉक प्राइस के अंदर आ रहे हैं वो आपको झेलने आने चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हर प्राइस के ऊपर यहाँ पे भी अगर आपको 22-25% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मैंने मेरे जो थंबनेल में बताया कि बाय सेल होल्ड या एवरेज, तो यहाँ पे आपको 101% जो है वो एवरेज करना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में एवरेज मत करिए क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ है, तो यहाँ पे एक एक दो दो स्टॉक करके जो है आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। सो ओवर एलो जब अगर आपका समझो कि फॉर एग्जांपल 50,000 आपको अलोकेट करना है, तो अगर आपका 50,000 एलोकेट हो जाए तो आप वेट करिए, आप और अलोकेशन या एवरेज करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा वेटेज डीमार्ट को या कोई भी कंपनी को नहीं देना चाहिए। सो अगर यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट अगर देखें तो लगभग 875 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 643 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 686 करोड़ के आसपास आ चुका है, 427। सो यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। डेस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन कंपनी ने जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। सो मैं कहूँगा कि ओवरऑल कंपनी का ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.5 से 9.5-10 के आसपास और यहाँ पे 10.59 के आसपास। सो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, बट ड्यू टू मार्जिन प्रेशर कंपनी के अंदर थोड़ा सा इशू चल रहा है। और मैं कहूँगा कि फ्यूचर इनका प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप एसआईपी के वे में कंपनी को बाय करिए, एवरेज करिए। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो चुपचाप बैठ के आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि कंपनी अगर ये जो पीरियड था यहाँ से मार्च और जून के आसपास, सो यहाँ से अगर कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास आ सकती है। सो यहाँ से अगर जितनी भी गिरावट, क्योंकि कोविड से ख़राब सिचुएशन तो वर्ल्ड ने कभी फेस किया ही नहीं क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, बट यहाँ से अगर कंपनी यहाँ पे आ सकती है तो कंपनी यहाँ से 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ पे भी जा सकती है। बट उसके लिए क्या लगा, तो 2 साल लगे। तो आपको कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म होल्ड करने आना चाहिए। हो सकता है कि प्राइस के अंदर ऊपर नीचे देखने को मिले, बट अल्टीमेट जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है क्योंकि इनका जो फंडामेंटल बिजनेस करने का मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर डी मार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।